अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरतुल अनआम हमारी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है और ये 19 नंबर क्लास है और रकू नंबर भी 19 है। सिर्फ़ 4 आयात मुबारक हैं। इन आयात मुबारक की तिलावत का शरफ़ हासिल करेंगे हाफिज़ रज़ा अहमद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज की जो 4 आयात मुबारक हैं इनको समझने के लिए पहले वो तनाजुर ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ये सूरह मुबारक मक्की है और मक्के के लोग हलाल व हराम का एक अपना ही तसव्वुर रखते थे। जानवरों के हवाले से, खेतियों के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में जो आज की 4 आयात मुबारक हैं और जो अगला रकू होगा, इनके अंदर मुशरिकीन मक्का को और जो मुशरिकीन की साज़बाज़ थी अहले किताब के साथ, मदीना के यहूद व नसारा के साथ, उस हवाले से चंद हिदायत दी हैं कि अहले किताब भी डी ट्रैक हुए और जो मुशरिकीन हैं वो भी डी ट्रैक हुए। करने के काम वो हैं जो इन आयात में अल्लाह फरमा रहा है हम आपको बतला रहे हैं। तुमने जो अपने अहकामात बना लिए हैं और अपनी तरफ से घड़ लिए हैं अल्लाह के बारे में, अम्बिया के बारे में, आसमानी किताबों के बारे में, जानवरों के हवाले से, खेती के हवाले से और बच्चियों और बच्चों की तरबियत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, अल्लाह फरमा रहा है वो तुम्हारे अपने हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो खुद के बनाए हुए हैं। अगर तुमने को काम अल्लाह की मर्ज़ी का करना है तो फिर तुम्हें ये काम करना पड़ेंगे। वो गलत करके जिनको तुम अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो, अल्लाह उन कामों को ओन नहीं करता। अगर करने वाले काम जो तुम कहते हो कि अल्लाह ने कहे हैं तो फिर यरा स्टेटमेंट सुनो। ये स्टेटमेंट्स वो हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ने कुछ अहकामात इरशाद फरमाए हैं। बड़े सादा सादा अहकामात हैं, मुस्लिम सोसाइटी की जान हैं ये, अखलाक के एतबार से और दीगर हवालों से। तो तर्जमे के अंदर इंशाल्लाह चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन तनाजुर वो ज़हन में रखना पड़ेगा जो अहले किताब का और मुशरिकीन मक्का का था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ए हबीब करीम आप इनको फरमा दीजिए तालो आओ, अतलो मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। तिलावत का लफ्ज़ इसी से निकला है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुल, तालो और अतलो ये तीनों वर्ब आ गए। आप देख रहे हैं कि इन तीनों का कलर जो है वो रेड है और ये वर्ब की निशानी है। आप फरमा दीजिए ए हबीब इनको कि आओ, अतलो मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, मा हर्रमा जो कुछ हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर।
और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि अल्लाह ने हराम क्या किया है, वो तुम करते भी हो, हालांकि अल्लाह इसको नापसंद करता है। जो अल्लाह ने नहीं कहा वो करते हो, और जो अल्लाह ने कहा है वो नहीं करते हो, तो ये अनोखी चाल तुम्हारी शर्फ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने जो बात हराम की वो ये है कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। पहली बात ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और तुम ठहराते हो। अहले किताब भी शिर्क के मुर्तकिब थे और मुशरिकीन मक्का भी शिर्क के मुर्तकिब थे। दोनों के शिर्क में फ़र्क था। कुरान मजीद ने अहले किताब के शिर्क को पसंद तो नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो रवाबित हैं, ख़ुसूसन उनकी ख़वातीन के साथ जो निकाह है, सूरह माइदा के अंदर और दीगर सूरतों में उनकी बहाली का कुरान ने इजाज़त दी है। लेकिन मुशरिकीन का जो शिर्क है वो इंतहाई वल्गर किस्म का था, तो कुरान मजीद ने इनके साथ ताल्लुकात जो है वो रखने की ममानियत फरमाई है। पहली बात यह है कि तुम शरीक ना ठहराओ अल्लाह के साथ किसी को। वबिल वालिदैन इहसाना, और दूसरा करने वाला बेहतरीन काम यह है कि तुम वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, हालांकि तुम ये काम बजा नहीं लाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें कह दिए। और तीसरा हुक्म यह है कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, वला तक़्तुलू, ना कत्ल करो, औलादकुम, अपनी औलाद को, मिन इमलाक, तंग दस्ती के डर से, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। आप जानते हैं कि मुशरिकीन के यहाँ और कुफार के यहाँ कुछ कबाइल के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये रस्म राइज थी कि बच्चियाँ पैदा होती तो उनको दफन कर देते। बहाना उनका एक गुर्बत और एक अपनी बनाई हुई इज़्ज़त भी था। तो कुरान ने ये तीसरा हुक्म दिया कि अपनी औलादों को कत्ल ना करो। मैं बिटवीन द लाइन एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ सब सामीन से कि औलादों को कत्ल करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको ज़िबा कर दिया जाए या उनको जान और जीने का हक़ उनसे छीन लिया जाए। अगर अपनी औलादों को मॉडर्निज़म की इस जदीद लहर में ऐसे बहा दिया जाए कि उनको मुसलमान होते हुए दीन की ABC भी समझ ना हो, तो ये भी बुनियादी तौर पर उनको नज़रियाती तौर पर कत्ल करने के मुतरादिफ है। आज मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के हामिल अफराद तैयार हों, IT के, इकनॉमिक्स के, पूरी दुनिया को जो लीड और कम्पीट कर सकें, वहाँ दीन का इम्तिजाज भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह फरमा रहे औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम, नहनु हम, नर्ज़ुकुकुम, रिज़्क देते हैं तुम्हें भी, व इय्याहुम, और हम उन्हें भी रिज़्क देते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना। एक अगला हुक्म जो इरशाद फरमाया वो ये है कि ए अहले मक्का, कुफार व मुशरिकीन, करने का मामला तो ये है कि तुम फ़ुहुश और बेहयाई की बातों की तरफ ना जाओ, जो ज़ाहिर हैं और जो छुपी हुई हैं। कोई ऐसी बात ना करो जो फ़ोश और बेहयाई के ज़ुमरे में आए। ये अल्लाह का हुक्म है करने का, जो तुम बजा लाओ। वला तक़रबू, और मत करीब जाओ, अल-फ़वाहिशा, बेहयाई के बातों के, मा ज़हरा, जो ज़ाहिर हैं, मिनहा, उनमें से, व मा बतना, और जो पोशीदा है। अगला हुक्म फरमाया वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और ना कत्ल करो उस जान को जिसे हराम ठहराया है अल्लाह ने, इल्ला बिल हक़, मगर हक़ के साथ। तो कत्ल करना जो राइज था नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, छोटी छोटी बात पे लोग लड़ पड़ते थे और साल साल तक वो जंग जारी रहती थी। तो उसके ऊपर एक हाशिया चढ़ाया किसी बरसगीर पाक हिंद के शायर ने कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो एक फसल में किसी की ऊँटनी चले जाने के बाद जो झगड़ा हुआ वो साल साल तक जारी रहा। तो कुरान ने कहा कि करने का काम तो ये है कि तुम किसी को कत्ल ना करो। जानवरों की हिल्लत हुर्मत, खेतियों की हिल्लत और हुर्मत, अपनी तरफ से बनाए हुए अहकामात, ये अल्लाह की तरफ जो तुम मंसूब करते हो ये गलत है। ये काम करो ताकि सोसाइटी के अंदर अमन कायम हो सके और सोसाइटी का अनरेस्ट ख़त्म हो। इल्ला बिल हक़ के साथ ये बात समझनी चाहिए कि इससे पता चल रहा है कि कुछ जगहों पर और कुछ मौक़े पर कत्ल करना जायज़ भी है। और वो 3 मकामात हैं हदीस मुबारका में। एक शादीशुदा बंदा अगर ज़िना करता है तो उसकी सज़ा जो है वो रजम है, स्टोनिंग है। और एक अगर बंदा मुर्तद हो जाए तो उसकी सज़ा जो है वो भी मौत है। और तीसरा, किसी को जान के बदले जान किसास में कत्ल किया जाए। तो ये 3 कत्ल की जायज़ सूरतें हैं जो हदीस मुबारका में बयान हुई हैं। लेकिन ये कत्ल कौन करेगा? मुआशरे के अफराद कानून को हाथ में लेके कत्ल करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक और कत्ल गारत का रास्ता शुरू हो जाएगा। बुनियादी तौर पर ये स्टेट का किरदार है और स्टेट को ये किरदार अदा करना चाहिए। कानून साज इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून पे अमल करने वाले इदारे इस चीज़ को
यकीनी बनाएं कि जहां सोसाइटी के अंदर जराइम होते हैं वहां मुजरिम को अपने अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि लोग कानून अपने हाथ में ना लें और मुआशरा जो है वो बदअमनी की तरफ ना जाए। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताकिलून। मैं दरस के अंदर जिस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुशरिकीन के यहाँ जो चीज़ें राइज थीं वो उनकी अपनी बनाई हुई थी। अल्लाह भी उन्हें ताकीदन फरमा रहा है कि ये बातें हैं करने की जो तुम्हें हम कह रहे हैं, जो तुमने बनाई हुई हैं और दीन उसको समझ लिया है, वो दीन की बातें नहीं हैं। ज़ालिकुम ये हैं वो बातें, वस्साकुम अल्लाह वसीयत फरमाता है तुम्हें बिही जिनकी, लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुम कुछ समझो। तो ये रेपिटेशन होगी इस जुमले की, आप आगे भी देखेंगे तो ये एम्फसाइज हो रहा है कि मुआशरे को पुरअमन बनाना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेंगे, और ये काम बताए अल्लाह ने हैं, उसके रसूल मुकर्रम ने बतलाए हैं, कुरान ने बतलाए हैं। ला महला तुम्हें अल्लाह, रसूल और कुरान को मानना पड़ेगा, वरना तुम्हारे मुआशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। वला तकरबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती है यह अहसन, वला तकरबू और तुम करीब ना जाओ, माल अल यतीम यतीमों के माल के, इल्ला बिल्लती मगर उस तरीके से तुम करीब जा सकते हो, है यह अहसन जो बहुत अच्छा हो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बच्चा यतीम है, नाबालिग है और उसका माल किसी गार्डियन के पास मौजूद है, उसका चाचा है, मामू है, कोई रिश्तेदार है, तो उनको एक अखलाकी तालीम दी जा रही है कि इसके माल को इन्वेस्टमेंट की गरज से तो तुम ले सकते हो ताकि इसको प्रॉफिट मिलता रहे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये ऐसा तरीका है यतीम के माल को यूटिलाइज करने का। लेकिन यतीम के माल पे काबिज हो जाना, क्योंकि उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, बेचारा यतीम हो चुका है, तो ये चीज़ जो है ये अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देता। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर बेहतर तरीके से जा सकते हो, और यहाँ तक कि यबलुगा अशुद्धहु, जब वो पहुँच जाए अपनी जवानी की उम्र को तो फिर तुम जो माल है वो उसी के हवाले कर दो, तो वो अपने माल का खुद मामला बेहतर मैनेज कर लेगा। और जो करने वाले काम है वो ये हैं कि वह औफुल कैला, पूरा करो नाप, जब तुम खरीदो फरोख्त का मामला करते हो तो नाप पूरा पूरा करो, वल मीज़ाना, तोल पूरा पूरा करो, बिलकिस्ते, इंसाफ के साथ। ये वो अखलाकी कबाहतें थीं जो अरबों में राइज थीं और उनकी इस्लाह की जा रही है। आज हमारे यहाँ भी ये चीज़ें उरूज पा रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी डिक्लाइन का शिकार है, और हम मिसालें देते हैं कि मगरब तरक्की कर गया, वो कौमें आगे चली गईं। तो जब तक ये कुरान के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारी सोसाइटी में नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्आहा, अगर कोई ये कहे कि ये दीन की बड़ी सख्त बातें हैं, कैसे इनके ऊपर अमल होगा, हमारी तो ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर हैं ये चीज़ें, तो उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है हम जिम्मेदारी डालते ही नहीं हैं किसी बंदे पर, मगर उतनी ही डालते हैं जो उसकी ताकत के मुताबिक होता है। तो ये जो दीन है ये तुम्हारे तबीयतों के अंदर उतनी कैपेसिटी रख दी गई है कि तुम इसको बजा लाओ। करने का काम ये है कि वह इज़ा कुल्तुम फादिलू, जब भी बात करो तो अदल वाली बात करो, वलो कान ज़ा कुर्बा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदारों के मुताल्लिक ही क्यों ना हो और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, तुम हक बात को ज़रूर करो, वो अदालती मामला हो, फैमिली की सतह पर कोई मामला हो या रियासती सतह पर कोई मामला हो। व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह से किए गए जो वादे हैं उनको पूरा करो। यहाँ फिर ताकीदन वो हुक्म आया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वो नसीहतें हैं जो अल्लाह तुम्हें फरमा रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जब ये सारी बातें मुशरिकीन मक्का को कह दी गईं तो उनको कहा गया कि ये ही रास्ता है जो सीधा सीधा इस्लाम का रास्ता है, बाकी सारे रास्ते तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं जो तुम्हें तकसीम दर तकसीम करते जा रहे हैं। ये आयत हमारे मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर भी बड़ी बेहतर तरीके से चस्पा हो रही है कि हमारे जो अपने बनाए हुए छोटे छोटे मसाइल हैं जो शरीयत में फ़र्ज़ और वाजिब और लाजिम होने का भी मकाम नहीं रखते, आज पूरी उम्मत उन्हीं के अंदर लड़ भिड़ रही है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रही है, एक दूसरे के वसाइल ख़िलाफ़ खर्च हो रहे हैं। तो दीन तो बड़ा सीधा है, फ़राइज़ में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, हिल्लत और हुर्मत के मसाइल में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। जहाँ मुस्तहब अमूर की बात है जो आज मसल की बुनियादों पर हमारे अंदर राइज हैं, तो वो इस्तेबाब के दर्जे में ही उनको रखा जाए, जो करना चाहता है कर ले, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, ताकि मुआशरे के अंदर अनरेस्ट पैदा ना हो। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, अल्लाह करीम भी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक ये है मेरा रास्ता सीधा, फत्तबिऊ हो तो ये पैरवी करो इसकी। अल्लाह ने अपने हबीब करीम के ज़रिए ये ऐलान फरमाया, वला तत्तबिउ सुबुला,
और ना पैरवी करो दूसरे रास्तों की जो हमारे अपने बनाए हुए हैं या आबा व अजदाद की तरफ से को दर आए हैं, जैसे मुशरिकीन में थे। उन रास्तों पे ना चलो बल्कि अल्लाह के एक सीधे रास्ते पर चलो, वरना वो जो रास्ते हैं फतफर्रा का, वो अलग अलग कर देंगे तुम्हें अन सबीले ही, अल्लाह के रास्ते से। वो हुक्म फिर रिपीट हो के आ गया कि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये हैं वो बातें अल्लाह वसीयत फरमाता है तुम्हें जिनकी, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। एक दफ़ा नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, आपने सहाबा को समझाने के लिए एक सीधी लाइन खींची और फिर उसके साथ छोटी छोटी लाइनें और लगाईं। आपने फरमाया ये सीधी लाइन इस्लाम की राह है और जो बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं। इसलिए इस्लाम बड़ा सीधा है, इस्लाम बड़ा सच्चा है, इस्लाम बड़ा सादा है, उसके अंदर कम्प्लिकेशंस हमारी अपनी बनाई हुई हैं। अल्लाह हमें इससे पनाह नसीब फरमाए। जो अगली आयत मुबारक कही जा रही है वो बुनियादी तौर पर ये जो मुशरिकीन का और अहले किताब का गठ जोड़ था आपस में, क्योंकि ये इस्लाम के मुकाबले में दोनों ताकतें इकट्ठी थी, मुशरिकीन की भी और अहले किताब की भी। तो उनको कहा जा रहा है कि जो हमने मूसा को किताब दी है अलैहिस्सलाम, उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं, तफसील के साथ मौजूद हैं, वो हिदायत भी है, वो रहमत भी है। लेकिन अहले किताब भी उस किताब के ऊपर अमल नहीं करते, मुशरिकीन को उल्टी पट्टियाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये रकू तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी के जहन में अगर कोई सवाल पैदा हो कि हज़रत मूसा को जो किताब दी गई उसके इतने सारे फ़ज़ाइल हैं, तो मुसलमानों को फिर तौरात के ऊपर अमल करना चाहिए। अगली आयत में रकू के आगाज़ में ही ये बता दिया जाएगा कि कुरान मजीद के आने से पिछली सारी बातें मनसूख हो गई, अब कुरान मजीद ही वो किताब हिदायत है जो क़यामत तक के लिए रहनुमा उसूल हमें फराम कर रही है। सुम्मा आतेना मूसल किताब तमामा, सुम्मा देन फिर आतेना हमने अता फरमाई मूसा को अल किताबा किताब तमामा, ताकि नेमत पूरी करें हम अपनी, अलल्लज़ी उस पर, अहसना जो अच्छा अमल करे, व तफसीला और ये जो किताब है जो हमने मूसा को दी है ताकि ये तफसील हो जाए, लिकुल्ल शै इन हर चीज़ की, व हुदन और ये हिदायत हो जाए, व रहमा और इसके अंदर जो रहमत है वो लोगों तक पहुँच जाए, लअल्लहुम ताकि वो बिलिकाए रब्बिहिम अपने रब से मुलाकात करने पर योमिनून वो ईमान ले आएँ। तो अहले किताब को भी इसी ज़िमन में हिदायत दे दी गई कि तुम मुशरिकीन को पट्टियाँ ना पढ़ाओ गलत, ये गलत रास्ते पर हैं, इनके गलत रास्ते पर आने के तुम भी ज़िम्मेदार हो, क्योंकि तुमने भी हिल्लत और हुर्मत के अपने उसूल बनाए हुए हैं जो मुशरिकीन के दिलो दिमाग में भी तुम बिठा रहे हो। लिहाजा बिटवीन द लाइन और एक वास्ते से जो बात है वो अहले किताब को भी कह दी गई। आगे फिर जो आखिरी रकू होगा ये तवील रकू है और ये फाइंडिंग्स हैं पूरी की पूरी सूरतुल अनाम की जो अब इस रकू से चली हैं और आखिर तक जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें कुरान का फ़हम नसीब फ़रमाए और हमें इस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदा जमीइल मोमिनीन व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।